मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। मिसाइल हमलों और हवाई हमलों के बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसने भारत के लिए राहत की सांस दी है। ईरान ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने की अनुमति दे दी है। आज हम इस खबर के हर पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच यह युद्ध 13 जून 2025 से शुरू हुआ, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। इस युद्ध में अब तक ईरान में 2.5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इजराइल में भी कई लोग हताहत हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा माना है। इस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल के समर्थन में हैं, जबकि रूस और चीन ने ईरान का पक्ष लिया। तुर्की और सऊदी अरब ने भी इस युद्ध को विनाशकारी बताते हुए शांति की अपील की है। भारतीयों की स्थिति और निकासी की अनुमति इस तनाव के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों की सुरक्षा भारत के लिए प्राथमिकता बन गई है। हाल ही में ईरान ने भारत के अनुरोध पर वहां फंसे भारतीयों को निकालने की अनुमति दे दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सूत्रों के मुताबिक ईरान में करीब 3000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र और पेशेवर शामिल हैं। भारत ने ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के जरिए यह सुनिश्चित किया कि निकासी प्रक्रिया सुचारू हो। एयर इंडिया और अन्य विमान सेवाओं को निकासी के लिए तैयार किया गया है। हालांकि ईरान के हवाई क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया था, जिसके कारण कई उड़ानें डाइवर्ट हुईं। अब हवाई क्षेत्र खुलने से निकासी तेज होने की उम्मीद है। भारत ने इस संकट में तटस्थ रुख अपनाया है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के एक बयान से भारत ने खुद को अलग कर लिया, जिसमें इजराइल के हमलों की निंदा की गई थी। इस युद्ध का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में 7.5% की उछाल आई है और भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई। फिर भी सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और यह संकट का सामना कर सकती है। निकासी की प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं। ईरान में युद्ध की स्थिति, हवाई क्षेत्र की अनिश्चितता और स्थानीय सुरक्षा हालात इसे जटिल बनाते हैं। फिर भी भारत ने पहले भी युद्धग्रस्त क्षेत्रों से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला है, जैसे यमन और यूक्रेन में। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। भारतीय दूतावास ईरान में फंसे लोगों से लगातार संपर्क में है और जल्द से जल्द उनकी वापसी सुनिश्चित करेगा। हम सभी की प्रार्थना है कि मध्य पूर्व में शांति बहाल हो और हमारे नागरिक सुरक्षित अपने घर लौटे। अगर आप या आपका कोई परिचित ईरान में है, तो भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल और सोशल मीडिया से जुड़े रहें। हमारी शुभकामनाएं उन सभी के साथ हैं जो इस मुश्किल घड़ी में अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।